लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 7 द चिल्ड्रंस सॉन्ग बाय जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स पे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे कुछ वीडियो दे रहा हूँ, पहले आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस शब्द का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Land of our birth, we place to thee our love and toil in the years to be, when we are grown and take our place as man and woman with our race। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि लैंड ऑफ आवर बर्थ मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, हम उसकी कसम खाते हैं। ओके, मतलब तुम्हारी कसम खाते हैं। जी का मतलब होता है यू। ओके, हम तुम्हारी कसम खाते हैं कि आने वाले समय में हम तुम्हें पूरा प्यार देंगे, पूरा लव देंगे। ओके, और तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे। तुम्हारे लिए का मतलब क्या, अपनी नेशन के लिए पूरा हार्ड वर्क करेंगे, तुम्हें अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा प्यार देंगे और तुम्हारे लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं उन सभी कामों को हम लोग करेंगे। लेकिन ये सब हम लोग कब करेंगे? जब हम ग्रोन अप हो जाएंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। ओके, जब हम लोग बहुत बड़े हो जाएंगे, हम लोग बॉय और गर्ल से मैन और वुमेन बन जाएंगे। ओके, उस समय हम लोग इस चीज़ को करेंगे। जब हम एडल्ट बन जाएंगे उस समय हम लोग इस चीज़ को करेंगे। टेक आवर प्लेस मतलब जब हम अपनी जगह ले लेंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई लॉयर बन जाएगा। ओके, कोई एक आम आदमी रहेगा या फिर कोई आगे चल के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो जब हम लोग अपनी अपनी जगह ले लेंगे, जब हम सेटल हो जाएंगे, उस समय हम लोग ये करेंगे कि हम लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे। मेन बन जाएंगे, वुमेन बन जाएंगे। ओके, एक सेम काइंड ऑफ स्पीसीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जब हम लोग बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब हम लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा बोल रहे पॉइंट। फादर इन हेवन who lovest all, oh help their children when they call, that they may build from age to age an undefiled heritage। फादर इन हेवन को भगवान को बोला गया है, जो सभी से प्यार करते हैं, सभी को एक समान चीज़ देते हैं। ओके, इसके साथ साथ वो सभी के साथ एक व्यवहार करते हैं, जो देते हैं सबको देते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, हम जब तुम्हें बुलाएं तो तुम आ जाना हमारी हेल्प करने के लिए। हम हमारे जैसे छोटे बच्चे के लिए हेल्प करने तुम आ जाना। ये जो पोएम है ये जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया है। ये इंडियन पोएम नहीं है, इंडियन पोएट का लिखा हुआ नहीं है। ये हर एक पर्सन के लिए लिखा गया है जो पैट्रियोटिक पर्सन है। ओके, जो देशभक्त है, अपने देश से प्यार करता है, अपने नेशन के लिए जान दे सकता है। वो ये जो पोएम है ये उस हर एक पर्सन के लिए है। ओके, जो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, अपने नेशन के लिए, नेशन से प्यार करता है, अपने नेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों के लिए है। हेल्प किस लिए चाहते हैं? वो हेल्प चाहते हैं एक अनडिफाइंड हेरिटेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक अनपॉल्यूटेड हेरिटेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक प्योर हेरिटेज, एक पवित्र हेरिटेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि वो जो है एज टू एज, जनरेशन टू जनरेशन उसे बना सके। ओके, आने वाले जनरेशन में भी वो धीरे धीरे एक अनडिफाइंड हेरिटेज बनता जाए। टू एज का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन जब बच्चे बड़े होते जाएं, ओके, न्यू जनरेशन आते जाए, तो वो जो है अपने देश के कल्चर को, अपने नेशन के कल्चर को बचा करके रख सके, पवित्र करके रख सके, उसे पॉल्यूट होने से बचा के रख सके। ओके, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन उसमें नहीं आने दे, वो पॉल्यूटेड नहीं हो। तो एज टू एज इस चीज़ को सभी लोग बचा करके रख सके। इसलिए गॉड को बोला जा रहा है कि तुम हमारी हेल्प करना। टू बियर द योक इन यूथ विथ स्टीडफास्टनेस एंड केयरफुल ट्रूथ, दैट इन आवर टाइम दाई ग्रेस में गिव द ट्रूथ वेयर बाय द नेशन लिव। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को जब हम लोग जवान हो जाएं और हमारे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो उसे टॉलरेट करने की हमें शक्ति देना, हम उसे सहन कर सके, उसे टॉलरेट कर सके, इतनी शक्ति हमारे कंधों पर दे देना, हमें हमारे मन में इतनी शक्ति दे देना ताकि हमारे कंधे पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो उसे हम लोग सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। और कैसे टॉलरेट करें? तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, फर्मनेस के साथ हम लोग उसे टॉलरेट करें। और केयरफुल ट्रूथ का मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी ऐसा ट्रूथ नहीं बोले जिससे दूसरों का नुकसान हो। ओके, हम लोग जो बोले बिल्कुल सच बोले। ओके, केयरफुल ट्रूथ बोले, ऐसा ट्रूथ बोले ताकि जो हम बोलना चाहते हैं वो दूसरे समझ भी जाएं और दूसरों का नुकसान भी नहीं हो। दैट इन आवर टाइम द ग्रेस में गिव द ट्रूथ वेयर बाय द नेशंस लिव। बोला जा रहा है कि जब हम लोग अपने टाइम पे आए थे, जब हमारा समय आए, जब हम लोग एडल्ट हो जाए, यंग हो जाए,
तो उस समय हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हम लोग एक ऐसे ट्रूथ का साथ दे जिससे हमारा जो नेशन है वो आगे बढ़े। हमें ब्लेसिंग्स देना कि हमारा नेशन जो है हम वैसे ट्रूथ का साथ दें जिससे हमारा नेशन आगे बढ़े। ओके, ऐसा ट्रूथ का हम लोगों का आशीर्वाद में देना जिससे लोगों का बुरा भी हो जाए और हमारा नेशन भी पीछे हटता जाए। टीच अस टू रूल आवर सेल्फ अवे controlled and cleanly night and day, that we may bring if need arise no maimed or worthless sacrifice. Teach us to rule ourselves ऑलवे का मतलब हुआ कि हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल रख सकें। हम लोग जो भी काम करें अपने ऊपर कंट्रोल के साथ करें। ऐसा नहीं कि हम लोग को जब मन किया कुछ काम को कर लिया, आज ये मन किया ये कर लिया, कल ये मन किया कर लिया और रीजन दे दिया कि आज मेरा ये काम का मन था। ओके, ऐसा नहीं करना। हम लोग अपने ऊपर रूल कर सके, अपने ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सके, इसकी सीख हमें देना कि हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। एंड क्लीनली नाइट एंड डे, हमारा दिन और रात दोनों जो है वो कंट्रोल्ड हो, क्लीनली हो, मतलब एक तरह से डिसिप्लिन हो। ओके, हम लोग दिन में कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो अनडिसिप्लिन हो। हमारा दिन और रात, पूरा दिन और पूरा रात जो है ये डिसिप्लिन होना चाहिए। जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहें और बिना हम लोग हाफ हार्टेड मतलब आधे मन से हम लोग किसी भी काम को नहीं करें। जो करें हम लोग पूरे दिल के साथ करें, पूरे मन के साथ करें। कभी भी सेक्रीफाइस करने का, कभी भी कुर्बानी देने का मौका मिले तो हम लोग पूरे मन के साथ इस चीज़ को कर सके। यदि नीड होता है इस चीज़ के लिए, यदि बात होता है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सके। हाफ हार्टेड माइंड से हम लोग कोई भी काम नहीं करना है। जो करना है डट के करना है, अपने मन से करना है, बिना डरे करना, निडरता से करना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी वर्थलेस हम लोगों को सेक्रीफाइस नहीं करना है और मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस हम लोगों को नहीं करना। जो करना है अपने मन से करना और हाफ हार्टेड माइंड से नहीं करना, पूरे मन के साथ करना है। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स ऑन दी फॉर जज एंड नॉट आवर फ्रेंड्स, दैट वी विथ दी मे वॉक अनकॉल्ड बाई फियर और फेवर ऑफ द क्राउड। टू लुक इन ऑल आवर एंड्स, इतना इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को आप ज़िंदगी में जो भी दें उसमें हम लोग खुश रहें, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं सोचिए। हम लोग जो भी मिल रहा है हमें ज़िंदगी में उसमें हम लोग खुश रहें, उसको कोसे नहीं कितना कम ही क्यों मिल रहा है, हम लोग उसे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसी ज़िंदगी में जो भी रिसोर्सेस मिले चाहे वो बहुत कम ही है लेकिन फिर भी हम लोग उसी में खुश रहें, हम लोग उसे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे से जानने लगे उसे इतना मिल रहा है मुझे बहुत कम मिल रहा है, ऐसी कोई भी भावनाएं हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। जितना हमें मिल रहा है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और आगे चल के ज़िंदगी में कोई जजमेंट का फेज आता है कि हम लोग यहाँ पर जज करना होगा तो तुम हमारे मन में आना, हम अपने फ्रेंड्स की तरफ ना देखें, हमारे मन में भगवान का ख्याल आना चाहिए कि हम लोगों को क्या सही है और क्या गलत, ये डिसीजन भगवान के थ्रू लेना चाहिए। तुम्हारे मन में आना और तुम्हें हमें बताना कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। ना कि हम लोग अपने फ्रेंड्स की तरफ देखें। हम लोग अपने फ्रेंड्स की तरफ नहीं देखना, जो डिसीजन लेना है अपने में लेना है और इसके लिए कैपेबल मुझे कौन बनाएगा, तो भगवान इसके लिए कैपेबल मुझे आप बनाइए। इतना मुझे कैपेसिटी दे दीजिए ताकि मैं अपने आने वाली ज़िंदगी में आपके जैसे डिसीजंस को लेता रहूं और अपने फ्रेंड्स की तरफ कभी भी नहीं देखूं कि कौन सा डिसीजन सही होगा और कौन सा डिसीजन गलत होगा। कह रहे हैं कि भगवान हम आप पे पूरा विश्वास रखेंगे, आपको अच्छी तरीके से मानेंगे कि हाँ भगवान हमारे साथ जो करेगा अच्छा करेगा। इन सभी चीज़ों पे हम विश्वास रखेंगे, आप पे विश्वास रखेंगे तो हम बिना डरे किसी भी काम को कर सकते हैं। ओके, अनकॉल्ड का मतलब हुआ कि हम लोग बिना डरे किसी भी काम को कर सकते हैं। ज़िंदगी में कहीं भी यदि हम लोग अपना डिसीजन लेना हो तो हम लोग बिना डरे किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड मतलब हुआ कि यदि भगवान आप हमारे साथ आ रहेगा तो हमें किसी का भी डर नहीं रहेगा और हमें क्राउड की फेवर की भी ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप हमारे पास आ जाइएगा तो सोचिए आप ही कि यदि भगवान हमारे पास आ जाए, भगवान हमारे मन में आ जाए तो हम लोगों को किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेने में अपने फ्रेंड्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, क्राउड के फेवर की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग जो डिसीजन लेंगे अपनी तरफ से लेंगे, जो जजमेंट करेंगे खुद करेंगे। तो भगवान आप हमारे अंदर आ जाइए, ओके, हमारा साथ दीजिए तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक। यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रेंथ देना जो हम लोगों को कहीं से नहीं मिल पाए, और कि हम लोगों को एक ऐसी शक्ति देना जो हमें कोई ना दे पाए। हमें आपके अलावा ये शक्ति जो है, ये स्ट्रेंथ जो है ये कहीं से ना मिल पाए। हम लोग को ऐसा स्ट्रेंथ देना, ठीक है,
जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो, कहीं पे भी मौजूद नहीं हो, कोई भी हमें वैसा स्ट्रेंथ नहीं दे पाए। बाय डिड और थॉट टू हर्ट द वीक, और हम लोग ना अपने काम से और ना ही अपने थॉट, ना ही अपने काम से, ना ही अपने विचार से वीक पर्सन्स को, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, चाहे वो हमारे से छोटे हों या फिर दूसरी चीज़ों में छोटे हो, तो हम उन्हें किसी भी प्रकार से हर्ट ना करें, हम उनका मजाक ना उड़ाएं। अंडर दी वी मे पोजेस मैंस स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैंस डिस्ट्रेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम आपके अंदर में रहकर हमें ऐसी शक्ति देना जिससे हम लोगों को आप भला कर सके। ओके, जो भी मैन डिस्ट्रेस में हो, मतलब उसे कंफर्ट प्रदान कर सके, उनके भलाई कर सके, ना कि उनका बुराई करे, ना उन्हें हम तंग ना करें, बल्कि उनका हम लोग भलाई करें, उनकी मदद करें, उनका क्या प्रॉब्लम है उसे हम लोग ध्यान से सुने, उसके बाद उसका क्या समाधान हो सकता है ये बताएं, ना कि हम लोग उन्हें उनका मजाक उड़ाएं और ना ही उन्हें हम तंग करें। टीचर्स डिलाइट इन सिंपल थिंग्स एंड मर्ड दैट नो बेटर स्प्रिंग्स। ऐसा बना देना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सके, हम लोग ऐसा ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिली है जिससे हम लोग दुख हो जाएं। तो ये जो लाइन आपको, ये जो सेंटेंस इस पोएम में, ये मैच किससे कर रहा है? टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स। हम लोग अपने इसमें देखें, अपनी रिसोर्सेज से खुश रहे, दूसरों पे हम लोग राज करके खुश ना हो। एंड मर्ड दैट हैज़ नो बेटर स्प्रिंग्स। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने में जो मिला है उसमें हम लोग खुश रहें, ना कि हम लोग दूसरे पे खुश रहें, उनकी चीज़ों को ले लिया, उनकी चीज़ों पे राज करें, उन्हें दिखाएं कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है। ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं करना है। जो तुमने दिया है वो उससे हम लोग खुश रहें, दूसरों को दिखा करके हम लोग ऐसे काम को नहीं करें। ठीक है। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन एंड लव टू ऑल मैन बीनीथ द सन। मतलब हम लोग किसी प्रकार का कोई भी इविल नहीं करें, कोई भी बुरा काम नहीं करें, और यदि कोई बुरा काम करता है तो उसे हम लोग इतना शक्ति हम लोगों को देना कि उसे हम लोग माफ़ कर सकें। ओके, एक हिंदी पोएम भी इतनी शक्ति हमें देना जाता, तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है, कुछ लाइन उससे बिल्कुल ही मैच कर रहा है कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम लोग दूसरों को माफ़ कर सकें। यदि कोई बुरा काम वो कर भी चुका है तो हम लोग उसे माफ़ कर सकें। और सन के नीचे मतलब जितने भी लोग रह रहे हैं, मतलब अर्थ प्लैनेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सभी के साथ हम लोग लव के साथ रहें, प्यार के साथ रहें, एक दूसरे से हम लोग भाईचारा निभाएं, ब्रदरहुड करें। ओके, हम लोगों को उनसे लड़ना नहीं चाहिए। और ये सब जो चीज़ है ये कंट्री के बाउंड्रीज में भी देखा जा सकता है, बॉर्डर्स में भी देखा जा सकता है कि होती ना लड़ाई हो जाती है बॉर्डर में, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंटेन करके रखो कि किसी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई ना हो, भाईचारा बना रहे, दोनों का सहयोग आपस में चलता रहे। तो बस यही है इस पोएम में। लास्ट पैरा हमारे पास ये, हम लोग उसे देखते हैं। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, ओ मदर लैंड वी प्लेस टू दी हेड हर्ट एंड लैंड थ्रू द ईयर्स टू बी। जन्म का जगह मतलब हमारा जहाँ जन्म हुआ, हमारा नेशन, उससे हमारा फेथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमें गर्व है। यदि हम लोग अभी इंडिया में ही रह रहे तो हमें गर्व है ना कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, तब हमें आज़ादी जाकर मिली है ब्रिटिशर से। तो हमारा अपना एक गर्व है ना कि हम लोग एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो एक समय ब्रिटिश का गुलाम था, वो आज़ाद हो चुका, तो हमें अपने अंदर गर्व लगता है। इससे हमारा फेथ भी जुड़ा हुआ है और ये हमारा नेशन है। ओके, तो हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, इसका मतलब हुआ कि जिसके सेक के लिए, जिसकी भलाई के लिए हमारे फादर्स ने भी अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। यदि हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हर साल बहुत सारे सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं। ओके, या फिर हम लोग अपने दादा परदादा के बारे में बात करें, एंसेस्टर्स के बारे में बात करें, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में या मुगल्स के टाइम में बहुत सारे लोग डाइड होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। ओके, उनका डेथ होता है, वो शहीद होते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिशर से लड़ रहे थे उस समय कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उनमें बहुत सारे लोगों का डेथ होता है। ओके, तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग एक ऐसे जगह में जन्म लिए हैं जहाँ पर हमारे फादर्स हमें आज़ादी दिलवाने के लिए लड़ रहे थे। ओके, तो हम लैंड वी प्लेस टू दी हेड हर्ट एंड हैंड टू द ईयर्स टू बी। हम ओ मदरलैंड, हम तुम्हारी कसम खाते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, आने वाले समय में जब हम बड़े हो जाएंगे, ग्रोन अप हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो हम तुम्हारी सेवा हेड से भी करेंगे। ओके, कोई अपने देश में प्राइम मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाएगा वो, जिससे लोगों का भला हो। ओके, अपने मदरलैंड का भी भला कर सके, नेशन का भला कर सके, हार्ट से, कोई दिल से। जैसे हम लोग अपने सोल्जर्स को ले सकते हैं कि वो अपने दिल से सोल्जर्स में गए हैं, वहाँ पर
दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। यदि आज हम लोग सो पाते हैं, यदि हम लोग अपनी कंट्री में हैं तो कैसे हैं? हाँ, बॉर्डर्स पे जो सोल्जर हैं उनके कारण ही तो आज हम लोग चैन से जी पाते हैं। यदि वो नहीं रहें तो हम लोग कभी भी चैन से नहीं जी पाएँ। क्योंकि तो हार्ट से भी हम अपने दिल से भी तुम्हारी सेवा करेंगे, हैंड से भी तुम्हारी सेवा करेंगे, फिजिकली। यदि कभी ऐसा आता है, कभी टाइम आता है युद्ध करने का, तो हम लोग उस समय भी अपना कुछ योगदान देंगे, फिजिकली कुछ योगदान देंगे। ओके, या फिर आप ले सकते हैं कि यदि कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है किसी चीज़ को लेकर के, सैनिकों की भलाई के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो भी लोग मिले हुए होते हैं काम करने के लिए, तो वो भी फिजिकली अपना हाथ बटा रहे हैं ना, वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। वो भले वो कुछ भी कर रहे हैं, छोटा सा ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो नेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वही हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर हेल्प का मतलब क्या हो गया? मेंटली हम लोग वहाँ पर हेल्प करेंगे, तुम्हें आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हर्ट मतलब हम लोग तुम्हें इमोशनली हेल्प करेंगे, इमोशंस के, अपने इमोशंस को यूज़ करके तुम्हारा हेल्प करेंगे। उसके बाद हैंड हम तुम्हारा फिजिकली हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग ये पोएम कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पोएम को यदि आप पढ़ते हैं तो उसके राइटर के नाम को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, और पोएम का नाम क्या है उसे भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। क्योंकि एग्जाम में यदि पोएम में पोएट का नाम आता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी वहाँ पर गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही लिखने पे ही आपको वहाँ पर नंबर दिया जाता है। ओके, तो इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया, पूरा पोएम समझा दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, आप मेरे अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए थे इसे भी आप लोग याद करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।